नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश विदेश की 50 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई। उनकी फ्लाइट दिल्ली के पास हिडन एयरबेस पर उतरी। बांग्लादेश के हालात पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि देश की सरकार को हिम्मत के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में उपजे राजनीतिक संकट के बीच दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश की हालातों पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की राजनीतिक हालातों पर ब्रीफिंग देंगे। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद थे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में 2 मकान ढह गए। इसमें 8 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के खोया गली चौराहे पर स्थित दोनों मकान 70 साल से ज्यादा पुराने के थे। वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि इंडिया में जो चल रहा है वही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी, इसलिए जनता ने उनको भगा दिया। राजस्थान के कई जिलों में सोमवार को हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश की वजह से जोधपुर में रविवार को फैक्ट्री की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत और बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी चढ़ता देख प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। किसानों पर फायरिंग के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय को लपेट लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग राज्यों में किसानों पर गोलियां चलवाई हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर जा चुकी। इस बीच भीड़ पीएम हाउस में घुस आई। वायरल हो रहे वीडियो में प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में हुड़दंगई करते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे बिन मुर्तजा के घर को भी आग के हवाले कर दिया। सहारा की बकाया रकम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बड़ी जानकारी दी है। निवेशकों के पैसे की वापसी के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहारा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा काउंसिलिंग और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3 करोड़ 70 लाख है। 3 बार सार्वजनिक अपील की गई है। लोग आकर क्लेम करें, जो कागज दिखाएगा उसको पैसा दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए बांग्लादेश हाई कमीशन के गेट पर चाड़कपुरी पुलिस स्टेशन के 20 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने यहां बैरिकेड्स लगा रखे हैं। अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में पोस्टर के जरिए सियासी हमले शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की है। अब बीजेपी नेता पोस्टर लगाकर सपा को घेर रहे हैं। रेवाड़ी के किसानों को नायब सिंह सैनी की घोषणा रास नहीं आई। रेवाड़ी के किसानों ने कहा कि एमएसपी की घोषणा सिर्फ चुनावी नारा है। हम 10 साल से एमएसपी खरीद की बात कर रहे हैं पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लिखित में कानून लाओ। बांग्लादेश को जोड़ने वाली रेल सेवा को रद्द करने के बाद अब ढाका के लिए हवाई सेवा को भी सस्पेंड कर दी गई है। एयर इंडिया ने ढाका में विमान सेवा सस्पेंड कर दी है। इस तरह बांग्लादेश का संपर्क हवाई मार्ग से भारत से कट गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को बुलडोजर से प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। सुल्तानपुर में शुक्रवार को जिस रामचेत मोची से राहुल गांधी ने मुलाकात में मदद करने का वादा किया था, 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी की तरफ से उसे जूता सिलाई की मशीन भी उपलब्ध करा दी गई। बांग्लादेश में बिगड़े राजनीतिक हालात और हिंसक प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है।